वंदे मातरम साथियों। एक कविता जो मैंने लिखी वो मैं आपके समक्ष आज पढ़ने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, और जितना अच्छे लगे उसी तरह का मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पर आप बताएंगे। मैं कविता शुरू करता हूं। और सन 1857 की क्रांति से मैंने कुछ शब्द लिए हैं और वो मैंने लिखा, एक कविता रूप देने की कोशिश की है। मैं शुरू करता हूं। सन 57 की अग्नि में सारा भारत जलता था। सन 57 की अग्नि में सारा भारत जलता था। गौरा शासन भारत माँ को कदम कदम पर छलता था। गौरा शासन भारत माँ को कदम कदम पर छलता था। बच्चे बूढ़े नारी पर भी दया कभी नहीं होती थी। देख देख कर भारत माँ भी फूट फूट कर रोती थी। देख देख कर भारत माँ भी फूट फूट कर रोती थी। मंगल ने अमंगल देखा, गोरों को दोषी पाया। उस मंगल पांडे की याद दिलाना चाहता हूं जिसने 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान दिया। ध्यान चाहता हूं। मंगल ने अमंगल देखा, गोरों को दोषी पाया। मंगल ने अमंगल देखा, गोरों को दोषी पाया। भारत माँ के बच्चों पर जुल्म नहीं मन को भाया। भारत माँ के बच्चों पर जुल्म नहीं मन को भाया। फिर सबसे पहले मंगल ने ही गोरे घमंड को तोड़ा था। आजादी के महायुद्ध से अपने नाम को जोड़ा था। आजादी के महायुद्ध से अपने नाम को जोड़ा था। मंगल पांडे को कहते हैं सबसे पहला क्रांतिकारी था। मंगल पांडे को कहते हैं सबसे पहला क्रांतिकारी था। आजादी के महायुद्ध की मंगल एक चिंगारी था। आजादी के महायुद्ध की मंगल एक चिंगारी था। मंगल पांडे जी को एक चिंगारी कहना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जिसके अंदर पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को जलाने का जुनून नाम का लावा भरा हो वो चिंगारी नहीं हो सकती। मैं बताना चाहूंगा अग्रिम पंक्तियों में मैं क्या कहना उचित समझता हूं। इन पंक्तियों पर ध्यान चाहता हूं। मंगल पांडे को कहते हैं सबसे पहला क्रांतिकारी था। मंगल पांडे को कहते हैं सबसे पहला क्रांतिकारी था। आजादी के महायुद्ध की मंगल एक चिंगारी था। आजादी के महायुद्ध की मंगल एक चिंगारी था। छोटी सी चिंगारी कहकर मंगल का मान घटाओ ना। भारत माँ के वीर सपूतों का सम्मान घटाओ ना। भारत माँ के वीर सपूतों का सम्मान घटाओ ना। मैं कहता हूं चिंगारी को कोई बुझा भी सकता था। चिंगारी होती कितनी है साहब? चिंगारी का अगर विरोध किया जाए तो आग जल नहीं सकती, और उसका विरोध करने के लिए पूरे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य अपने पैर पसार चुका था। तब बताना चाहता हूं, मैं कहता हूं चिंगारी को कोई बुझा भी सकता था। मैं कहता हूं चिंगारी को कोई बुझा भी सकता था। हार जहर का कड़वा घूंट कोई पिला भी सकता था। हार जहर का कड़वा घूंट कोई पिला भी सकता था। खूब बुझाया बैरी ने पर वो चिंगारी बुझी नहीं। भड़क उठी विद्रोह की अग्नि किसी के रोके रुकी नहीं। भड़क उठी विद्रोह की अग्नि किसी के रोके रुकी नहीं। आजादी के सपने लेकर मंगल बड़ा चहकता था। आजादी के सपने लेकर मंगल बड़ा चहकता था। चिंगारी नहीं मंगल अंदर ज्वालामुखी दहकता था। चिंगारी नहीं मंगल अंदर ज्वालामुखी दहकता था। बताना चाहूंगा मंगल पांडे जी को क्या कहना उचित समझता हूं।
चिंगारी नहीं मंगल अंदर ज्वालामुखी दहकता था। सबसे पहला क्रांतिकारी मानो मंगल गुरु हुआ। दिव्य ज्योति मंगल से ही आजादी यज्ञ शुरू हुआ। दिव्य ज्योति मंगल से ही आजादी यज्ञ शुरू हुआ। दिव्य ज्योति मंगल से ही आजादी यज्ञ शुरू हुआ। दिव्य ज्योति मंगल से ही आजादी यज्ञ शुरू हुआ। और कुछ पंक्तियां आपको और आपके समक्ष रखता हूं। इस भारत माँ को आजाद कराने में बहुत से वीरों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी। पंक्तियों पर ध्यान चाहता हूं आपका। माँ बहनों की लाज बचाई, भारत माँ का मान रखा। माँ बहनों की लाज बचाई, भारत माँ का मान रखा। खुद के शीश बिछाने वो में ऊपर हिंदुस्तान रखा। खुद के शीश बिछाने वो में ऊपर हिंदुस्तान रखा। उन वीरों को नहीं भुलाना, उन वीरों को नहीं भुलाना जिसने था बलिदान दिया। रचा दिया इतिहास जिन्होंने हमको हिंदुस्तान दिया। रचा दिया इतिहास जिन्होंने हमको हिंदुस्तान दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतनी आजादी दी कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन शहीदों की मूर्त अगर हमारे सामने है तो किसी तीर्थ से कम नहीं। पंक्तियां पढ़ता हूं। सोनित से सींचा माटी को ये माटी मन भावन है। सोनित से सींचा माटी को ये माटी मन भावन है। उनकी यादों वाला पत्थर गंगा जैसा पावन है। उनकी यादों वाला पत्थर गंगा जैसा पावन है। चार धाम जाने से पहले, चार धाम जाने से पहले पहला तीर्थ कर लेना। शहीदों की मूरत का दर्शन सच्चे मन से कर लेना। शहीदों की मूरत का दर्शन सच्चे मन से कर लेना। और इस देश में, इस माटी में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं। एक घटना याद दिलाता हूं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया था। वहां के इतिहास में उनका नाम दर्ज है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। जिनके पौरुष बल के आगे पर्वत भी झुक जाता है। जिनके पौरुष बल के आगे पर्वत भी झुक जाता है। जिनकी गाथा लिखने को अंबर छोटा पड़ जाता है। जिनकी गाथा लिखने को अंबर छोटा पड़ जाता है। जिनकी गाथा लिखने को अंबर छोटा पड़ जाता है। भारत माँ को छलने का, भारत माँ को छलने का परिणाम लिखा मिल जाएगा। सात समुंदर पार में उनका नाम लिखा मिल जाएगा। सात समुंदर पार में उनका नाम लिखा मिल जाएगा। और एक माँ जिसने अपने बेटे को परवरिश करके पढ़ा लिखा कर जवान करके भारत माँ की सेवा में सरहद पर भेज दिया, उसने इस कार्य में अपनी आंखें तक गंवा दी। वो अंधी हो चुकी थी जब उसका बेटा पहली बार छुट्टी आया और फौज की वर्दी में उसने अपने हाथों से महसूस किया और अपने बेटे के चेहरे को अपने हाथों से टटोला, उसका माथा चूमा और कहा कि बेटा मैं एक जिम्मेदारी और निभाना चाहती हूं, मैं तेरी शादी करना चाहती हूं। लेकिन उस मां को बेटे ने कहा कि मां इस बार नहीं, जब मैं अगली बार छुट्टी आऊं तब मेरी तू शादी कर देना। और वो फौजी भारत मां की सेवा में दोबारा चला गया और उसकी मां, वो अंधी माता उस बेटे का इंतजार कर रही। वो साहब वो वापस आया तो जरूर, लेकिन साहब टुकड़ों में आया। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि एक अंधी बूढ़ी माता ऐसी आस लगाए बैठी थी। अंधी बूढ़ी माता ऐसी आस लगाए बैठी थी। बेटा छुट्टी आए उसका ब्याह रचाने बैठी थी। बेटा छुट्टी आए उसका ब्याह रचाने बैठी थी। अश्कों के दरिया में बह गए,
अश्कों के दरिया में बह गए सारे सपने माता के, कटा हुआ सर बेटे का जब हाथ में आया माता के, कटा हुआ सर बेटे का जब हाथ में आया माता के। और एक पिता जिसने उस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया ताकि वो उसके बुढ़ापे की लाठी बन सके, उसको अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया ताकि वो उसे उसकी अर्थी को कांधा दे सके। लेकिन साहब हुआ क्या, ध्यान चाहता हूं पंक्तियों पर। उस बाप के बेटे के हिस्से में कैसी शहादत आई है, उस बाप के बेटे के हिस्से में कैसी शहादत आई है, लिपट तिरंगे में टुकड़ों की गठरी बंद कर आई है, लिपट तिरंगे में टुकड़ों की गठरी बंद कर आई है, लिपट तिरंगे में टुकड़ों की गठरी बंद कर आई है। सारे जीवन की खुशियां, सारे जीवन की खुशियां मिट्टी में मिल जाती है, इकलौते बेटे की अर्थी जब कांधों पे आ जाती है, इकलौते बेटे की अर्थी जब कांधों पे आ जाती है। साथियों, ये वीडियो आपको जितना अच्छा लगा है उतना ही अच्छा कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट मुझे जरूरत है, वो मुझे चाहिए, वो आप देते रहेंगे, मैं आशा करता हूं। तब तक मैं अगली वीडियो में आपको मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का प्यार, आपकी सपोर्ट मुझे जरूर मिलेगी, मैं इतनी आशा से आपको कह रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साहब। जय हिंद, वंदे मातरम।